जय माता जी दोस्तों। आज पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का पठार। नक्शे से पढ़ेंगे, नक्शे से पढ़ेंगे अपने, है ना। कैसे आता है? ये मध्य प्रदेश का नक्शा बोलते है नहीं। तो अपन यहाँ पे बताते हैं अभी मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक है? मध्य भारत का पठार ये अपना मध्य भारत का पठार है नहीं। ये मध्य भारत का पठार आ जाता है। और यहाँ से अपना क्या है ये बुंदेलखंड होता है नहीं। बुंदेलखंड है। ओ सॉरी, चित्र देख लिया। ये बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार आता है अपना। ये बुंदेलखंड का पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार है। और यहाँ से रिवर पन्ना का पठार स्टार्ट होता है। क्या है? रिवर पन्ना का पठार होता है। कौन सा? यहाँ से रिवर पन्ना का पठार, ये रिवर पन्ना का पठार होता है। ये क्या है? बगलखंड का पठार होता है। और अपन ने यहाँ से मालवा का पठार लगेगा। और ये नर्मदा सन घाटी है नहीं। और ये राजपीपला की पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसका नाम दर्शा देगी अपन। देखो ये क्या है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार है। ये क्या? बुंदेलखंड है। क्या है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड है। ये बुंदेलखंड है। ये क्या? मालवा है। मालवा में जब अपने क्या आता है बता ना अभी। ये क्या दिया था? मालवा में जो बता रहे हैं, ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या? मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। और ये क्या? नर्मदा सन घाटी, नर्मदा सन घाटी है, नर्मदा सन घाटी। और ये क्या है? सतपुड़ा का पठार। ये क्या अपना? सतपुड़ा का पठार। और ये क्या अपना? रीवा पन्ना का पठार। क्या है यहाँ पे? रीवा पन्ना का पठार यहाँ पे लिख देते हैं।
रीवा, पन्ना का पठार है नहीं। और ये क्या है, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार है। अब यहाँ पे मेन बात यह है, सबसे बढ़िया बात इसका वर्णन करते हैं अपन। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रेवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और नर्मदा घाटी और ये आता है। ये क्या अपना विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है नी। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जहाँ पे क्या है, यह चोटियां आएंगी, ये चोटी आएगी, ये चोटी आएगी, है नी। तो सबसे पहले अपन मालवा को ही पढ़ते हैं, मालवा को पढ़ते हैं जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मालवा को दो भागों में काटती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा को दो भागों में काटती है नहीं। और ये चोटी चोटी कौन सी है, ये है सिद्ध बाबा। कौन सी है, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा है नहीं। ये क्या है, सिद्ध बाबा। और मालवा का लोकगीत क्या है, मालवा का लोकगीत होता है, ये सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लोकगीत, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। और यहाँ पे सिद्ध बाबा, नहीं नहीं नहीं, ये सिद्ध बाबा थोड़ी है, सॉरी, सागर चोटी, शिगार चोटी, सागर नहीं, शिगार चोटी। और ये क्या है, ये है सिद्ध बाबा की चोटी और गुड़वाल चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे कौन सा रेल होगी, कौन सा रेल होगी, क्या है, रेल लोकगीत और भरतरी गीत, भरतरी गीत, ये क्या है, ये मालवा का लोकगीत है नहीं, मालवा का लोकगीत है। रेलो और इसको सतपुड़ा जो कि नर्मदा सोन घाटी है नहीं, पूरा लिख दे, नर्मदा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी है नहीं, नर्मदा सोन घाटी इसको, इसमें क्या है, गहरी काली मिट्टी पाई, उनसे
गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, है नी। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है मालवा के लोग। और मालवा में ही मांडव है, मालवा में ही है, जगह कम पड़ेगी और ज्यादा लेंगे, पर अपन पठार की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। ये हो जाएगा 28.6% इसका क्षेत्रफल है, मालवा का पठार। मध्य भारत का पठार इसका देखते हैं। मध्य भारत का पठार इसको क्या बोलते हैं? यमुना का मैदान, यमुना का मैदान क्या है? यमुना का मैदान। और इस पठार में कौन सा सहारिया जनजाति पाई जाती है? सहारिया जनजाति पाई जाती है। और मध्य भारत में ही अपना क्या है? भिंड, मुरैना, डाकू का मृदा अपरदन सबसे ज्यादा मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरा अपन क्या पढ़ते हैं? दूसरा अगला क्या है? बुंदेलखंड। क्या बुंदेलखंड? बुंदेलखंड इसका आकार कैसा है? इसका आकार है अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार, इसका आकार अर्ध चंद्राकार का है। और यहीं पे अपना क्या है? हीरा उत्पादन होता है, हीरा उत्पादन है नी, हीरा उत्पादन होता है। रीवा पन्ना के पठार में क्या होता है? रीवा पन्ना के पठार में क्या होता है? भांडेर पर्वत श्रेणी, भांडेर और कैमूर, कैमूर पर्वत श्रेणी। और ये मध्य प्रदेश का सबसे कौन सा उत्तरी पठार है? उत्तरी पठार, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी पठार। सबसे दक्षिणी पठार कौन सा होता है? सतपुड़ा। और सबसे पूर्वी पठार कहा जाता है तो मालवा का आ जाएगा, मालवा भी आ जाएगा, नर्मदा भी आ जाएगा, है नी। और इसके इधर का आ जाएगा बघेलखंड, सबसे पश्चिमी पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, बघेलखंड। रेवा पन्ना का पठार, इसमें क्या है? केन बेतवा नंदी जोड़ो परियोजना यहीं पे, केन बेतवा नंदी जोड़ो परियोजना, जोड़ो परियोजना यहीं पे ये बघेलखंड का पठार है नी। ये मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आता है, जो कि तीनों, एक तो रीवा पन्ना के पठार में जाता है और मालवा को दो भागों में काटता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है नी। ये हो गया। अब पढ़ते हैं सतपुड़ा को तीन भागों में बांटा, कितने भागों में? तीन भागों में, तीन भागों में बांटा है। तो ये कौन सा? राजपीपला की पहाड़ियां, है नी। कौन से है ये? राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला की पहाड़ियां, की पहाड़ियां। और इसको ही बोलते हैं बड़वानी की पहाड़ियां, बुरहानपुर की पहाड़ियां बोलते हैं, बड़वानी की, बड़वानी की पहाड़ियां
पहाड़ियाँ है नहीं ये। और ये महादेव पर्वत श्रेणी कौन से है? महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी कौन से? महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी। और ये हो जाएगा मैक्काल पर्वत श्रेणी कौन से? मैक्काल पर्वत श्रेणी, मैक्काल नहीं, हाँ मैक्काल पर्वत श्रेणी सही है, मैक्काल पर्वत श्रेणी। और यहाँ होता है क्या? नर्मदा का उद्गम स्थल होता है अपना, ये अमरकंटक है, अमरकंटक। और इसीलिए उसको अमरकंटक नर्मदा नदी का नाम मेकल सूता पड़ा है, मेकल सूता उपनाम से जाना जाता है, मेकल सूता। और धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ क्या है? ये हो जाएगी धूपगढ़, धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी में आती है, धूपगढ़ की चोटी की चोटी। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी है नहीं नर्मदा नदी। यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित बीच है, इम्पोर्टेंट है नहीं? ये इतना पढ़ना है पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतने से क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा कौन सा होता है? बगलखंड का पठार है नहीं? और यहीं पे अपना क्या आता है? सतपुड़ा का पर्वत श्रेणी, ये मतलब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं रहती है, जो एक क्या बोलते हैं, धूपगढ़ की चोटी होती है, दूसरी होती है दूसरी होती क्या? ये पर्वतें हैं है न? और यहीं पे भी एक एक चोटी और होती है, कौन सी होती है? ग्वालीगढ़, कौन सी? सही है, ग्वालीगढ़ श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, ये भी महादेव पर्वत श्रेणी में आती है। धूपगढ़ की पहाड़ी कहाँ आती है? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में है नहीं? नर्मदापुरम में। अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर, अमरकंटक कहाँ पे? अनूपपुर, अनूपपुर में है नहीं? बड़वानी की पहाड़ियाँ, राजपीपली की पहाड़ियाँ, इसको बुरहानपुर की पहाड़ियाँ में कहा जाता है क्या? इसको बुरहानपुर की पहाड़ियों कहते हैं, बुरहानपुर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, पहाड़ियाँ कहा जाता है। नर्मदा सन घाटी, परिवर्तन चंद्रकर होते हैं, इसमें रेलो गीत होता है, रेलो गीत भरतरी गीत, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाती है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे सिद्ध बाबा की चोटी होती है, और शिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिद्ध शिगार चोटी होती है। और जब क्या है, बुंदेलखंड एक चंगा आकार का होता है,
उसमें क्या बोलते हैं, ये गहरी काली मिट्टी, नर्मदा एक गहरी काली मिट्टी होती है। एक और लिख ले अपन, जगह नहीं है पर, ये क्या है, गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है ना। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के उसका औसत वर्षा कितना होता है, 7.5 वर्षा से 1.75। और देहसान केन बेतवा यहीं से निकलती है ना। इसमें काली लाल मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसमें बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यहाँ ध्यान रखना, इसमें मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में। और रीवा पन्ना के पठार में क्या है, रीवा पन्ना के पठार, ये क्या अपना रीवा पन्ना का पठार ये रीवा पन्ना का पठार है ना। और रीवा पन्ना के पठार में क्या है अपने पास, भांडर पर्वत श्रेणी, ये केन केन बेतवा नंदी जोड़ो परियोजना बुंदेलखंड में आ जाएगा। रीवा पन्ना पठार में आ जाएगी अपने भांडर और कैमूर पर्वत श्रेणी होती है नी। और ये रीवा पन्ना पठार एक और खासियत है, इसकी त्रिआकार का रहता है। इसका आकार कैसा रहता है, त्रिआकार का, ध्यान रखना। इसका आकार कैसा रहता है, त्रिआकार का। इसका आकार कैसा है, त्रिकोणाकार का, त्रिकोणाकार का। किसा है, त्रिकोणाकार का रहता है, त्रिकोणाकार का रहता है। और सिद्ध बाबा, अरे ये सिद्ध बाबा थोड़ी है, सद्भावना की चोटी, ये क्या है, सद्भावना, सॉरी ना, सद्भावना की चोटी, ये चोटी ये कहाँ पे है। और सिद्ध सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड में है, कहाँ पे है, बुंदेलखंड में सिद्ध बाबा की चोटी है। सिद्ध बाबा की चोटी, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार है। कौन सा पठार है, मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है, ये मालवा का पठार है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। बघेलखंड का पूर्वी के पठार कहा जाते हैं बघेलखंड में। और बघेलखंड में कौन सा है, चौपाया पशु इंपॉर्टेंट है इसमें, चौपाया पशु ध्यान रखना, कौन सा है, चौपाया पशु, चौपाया, ये पशु है, पशु उत्पादन, चौपाया उत्पादन फेमस है इसके लिए, है ना। और रानी रुकमती का महल, बाल बहादुर का महल, सब इसी में आ जाएगा, मालवा का पठार में आ जाएगा। और ये है ना? इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन भी कहाँ होता है, मालवा के पठार में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं मालवा पठार में होता है, सतपुड़ा में। इसको क्या धान का पेटी कहा जाता है, नर्मदा सन, है ना। गहरी काली मिट्टी है अरब सागर, इसकी मानसून कौन सी है, अरब सागर की मानसून है। बस इतना ठीक है, कचरा हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।